नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बालार्क यानी कि सूर्यपुत्र। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है मगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जो महावीर का कर्मवाद निकटतम लोग ही हमारे सबसे अधिक दुख देते हैं, यही कहता है। उसका कारण क्या है और उस समय क्या करना चाहिए? अभी जैन धर्म का जो पर्यूषण सब चलता था कि जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा प्यार का रिश्ता होता है और सबसे ज़्यादा नफ़रत का रिश्ता होता है, वही हमारे सबसे करीब होते हैं। जो मेरे नज़दीक के लोग होते हैं वही हमको ज़्यादा दुख देते हैं, वही मेरी मुसीबत का कारण बन जाता है। जिसे हम खूब प्यार करते हैं वही हमारे लिए प्रॉब्लम्स कभी बन जाते हैं। बाकी दुनिया में लाखों लोग हैं, लेन देन के रिश्ते के बिना कोई भी हमसे नहीं जुड़ता। हमारे माता पिता कौन होंगे, जीवन साथी कौन है, भाई और बहन कौन है, दामाद कौन है, बहू कौन है, पड़ोसी कौन है, प्रिय कौन है, यह सब हमारे इस सृष्टि में जन्म लेने से पहले पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार तय होता है, ऐसा हमारा धर्म कहता है। मैं तो एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, फिर भी हम कहते हैं। जब हमारा कोई करीबी हमें दुख पहुँचाता है तो यह सोच कर कि पिछले जन्म के किसी लेन देन के कारण ये मेरे रिश्तेदार बन गए हैं, वो आज मुझसे द्वेष रख रहे हैं, यानी कि मुझे ईर्ष्या कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि मेरी आत्मा को पिछले जन्मों में उस आत्मा से कोई शिकायत रही हो। भले ही आज मैं अपने आप को निर्दोष मानता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता कि पिछले जन्म में मैंने उस जन को कितना कष्ट दिया होगा, इस इंसान को कितना कष्ट दिया होगा। आज जब वह जिनकी मुझसे हिसाब देने या मेरे ही कर्मों का उपहार लौटाने आई है, फिर यदि मैं स्वेच्छा से संभाव से स्वीकार कर लूँ तो प्रतिशोध की यह गांठ टूट जाएगी, नहीं तो जन्म होते रहेंगे। नहीं, ऐसा मेरा मानना है कि महावीर के कर्मवाद को समझने के बाद हम इसे बढ़ाना नहीं चाहते। इस दर्द को संभाव से सहन करने के लिए है। प्रभु मुझे शक्ति दो। कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ कुछ समय के लिए अच्छे संबंध बन जाते हैं, फिर जब वही व्यक्ति शत्रु के समान हो जाता है तो उसके साथ राग का संबंध होना ही समाप्त हो जाता है। मेरे जीवन में कितने लोग आए, कितने लोगों को कितनी मदद की, मैंने कभी किसी का कोई भी नुकसान नहीं किया था, फिर भी आज वो लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं, मुझे लगता है यही सत्य है, जीवन का सत्य है। छोड़ दो, कर्म करके छोड़ दो। आपने जो किया कर दिया, वो अपना कर्म करता है, आप अपना कर्म कीजिए। आते समय दो बातें आपको याद रखना, जब राग और प्रेम का रिश्ता पैदा हो तो ज़्यादा खुश न हो, अहंकारी न हो, राग को कायम रखने के लिए तर्क वितर्क न करे, अन्यथा राग के कर्म बढ़ जाएंगे। जब द्वेष का कर्म उत्पन्न हो और शत्रुता उत्पन्न हो तो आध्यात्मिक दुख होने की ज़रूरत नहीं है, आप कार्य न करें। दोस्तों, दोनों रिश्ते संतुलित हैं। यह सोचना कि क्रोध भी स्थायी नहीं है, घृणा भी स्थायी नहीं है, कांच के बर्तन जैसे मानव मन का क्या भरोसा,
जब किसी रिश्ते में नफरत बढ़ रही हो तो यह सोचकर किसी के प्रति द्वेष न रखें कि यह किसी तीसरे व्यक्ति ने किया है। हमेशा तीसरे व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति माने। निमित्त को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। मेरी किस्मत में ऐसा ही होना लिखा था, इसलिए जो कुछ हुआ उसे हंसते हुए स्वीकार करना, यह सोचना कि यह व्यक्ति उसमें निमित्त बन गया है। ऐसे समय में महापुरुषों के जीवन को याद करना। महावीर भगवान ने स्वयं अपनी बहू को अपने विरुद्ध कर लिया था, तो क्या महावीर उनसे नाराज हो गए? गुस्सा होना तो हीरो बन पाता। केवल आपने आपके करीबी रिश्तेदार की आपको खराब तरीके से चित्रित करने में बहुत रुचि रखते हैं। तुम्हें दूर की क्या परवाह। पार्श्वनाथ भगवान अपने चचेरे भाई के प्राण 8 भाव के लिए इन्हें मारने वाले बने। गांधी जी का सम्मान पूरी दुनिया करती है, केवल उनका अपना बेटा ही उनसे खिलाफ था। यह उसके आदमी थे जिन्होंने यीशु मसीह को किलो से ठोक दिया था, मतलब क्रॉस पर चढ़ा दिया था। यह सब सोचकर मन को समझाओ कि परख सोने की होनी चाहिए, पित्तल की नहीं। यदि मैं पित्तल रैंक में हूँ तो मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा और स्वर्ण रैंक पर आना होगा। यदि मैं स्वर्णिम स्तर पर हूँ तो अपने आप को भगवान पर त्याग दे दूँ। इस तथ्य के कारण ही कि यह जीवन अपने साथ लाखों वर्षों के संस्कार लेकर आया है। यह व्यक्ति था या उद्देश्य के प्रति बहुत पीड़ा या घृणा पैदा कर सकता है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपने होश में आए और क्षमा मांगे। दिल से दुश्मन से भी जितना हो सके अहंकार में लीन रहने से कर्म बनेंगे। मेरे जीवन में मैंने यही एक संकल्प किया है, कितना भी कोई भी इंसान आपका बुरा करे, कभी उसके बारे में बुरा मत सोचो। मैं कभी भी किसी भी इंसान ने मेरा कितना भी बिगाड़ा हो, मैं बिगाड़ने का कभी सोचता भी नहीं। तो ये एक बात है। और दूसरी बात मैंने सोची कि आज भारत में आप हैं। एक नेता ने कहा था कि मैंने पाप किया था इसलिए भारत में जन्मा था। ये गलत है। मैंने पुण्य किया था इसके लिए भारत में जन्मा था। लेकिन आज ये जो लोग कर रहे हैं, इसकी वजह से आज लोगों में जो नफरत पैदा हो गई है। तो एक इंसान ने लिखा, यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, चुनाव कार्ड, राशन कार्ड, एटीएम कार्ड, लाइसेंस, पीयूसी, ISI हेलमेट, कार बीमा कवरेज, जीवन बीमा पहुँच, गृह बीमा तक पहुँच मतलब रिसिप्ट, चिकित्सा बीमा तक पहुँच, वादी, कृषि बीमा, फसल बीमा, कार्ड इन लाइफ टाइम कार्ड, ग्रीन कार्ड, मनरेगा कार्ड, पासपोर्ट, जन्मतिथि का उदाहरण, इच्छुक प्रमाण पत्र, अस्तित्व का एक उदाहरण, अध्ययन का प्रमाण पत्र, अधिवास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैंक के खाते का विवरण, जाति का एक उदाहरण, आय का उदाहरण, शारीरिक रूप से सक्षम होने का उदाहरण, मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। तो ये 2 शीट नंबर, 6 शीट नंबर, 7 बार का नमूना संख्या, 2 IT फाइल रिटर्न, भविष्य संख्या, GST प्रमाण पत्र, साझेदारी विवरण, क्लर्क अधिनियम प्रमाण पत्र, 26A TDS प्रमाण पत्र, गारंटर का प्रमाण पत्र, भूमि का प्रमाण पत्र। यदि कोई संपत्ति का शीर्षक साफ करे तो आवासीय स्वीकृत मानचित्र, टिकट छोड़ो, फायर NOC, कर पहुँच, पंचायत का नगर पालिका द्वारा नहीं दिया गया तो नगर नियम द्वारा नहीं दिया गया, सहकारी समिति की सूचना स्थानीय बैंक द्वारा नहीं दिया गया, पुलिस का एक गैर आपराधिक उदाहरण, सरकारी कर्मचारी होने का IT प्रमाण पत्र, निजी कंपनी के कर्मचारी का ID प्रूफ, राष्ट्रीय पार्टी की सदस्य का प्रमाण, शादी का प्रमाण पत्र, अंतिम भुगतान किया गया
लाइट बिल, बिजली बिल, यदि कोई भवन नहीं है तो पट्टा, समझौता, स्थायी मोबाइल नंबर, आपको केवल ये महत्वपूर्ण दस्तावेज ही ले जाना चाहिए। ये इतने सारे दस्तावेज अगर आपको भारत में जीना है तो आपको रखना पड़ेगा। इस देश में सिर्फ आपको आईडी कार्ड रखना पड़ता है। अगर आप आईडी कार्ड बना देते हो तो आपका सब कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जीवन जिए या इस सब झंझट में अपना जीवन बिताए, यही आज की हालत भारत में हो गई है। कितने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए, तो सोचिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताने रखना पड़ता है। और अगर कोई मतलब समझो कि फ्लड आ गया हो, आपका सब कुछ चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे? यही तो हालत है, यही तो जीवन है। इसके लिए जीवन में जो भी प्राप्त है उसको किस तरह अच्छी तरह से जीना है, जो मिला है वो समझो कि नसीब से मिला है, ऐसा मत समझो। कुछ कर्म भी करो। नसीब और कर्म दोनों एक अलग अलग पहिए हैं, लेकिन वो रेल की पटरी पर दोनों साथ चलते हैं। अगर इनबैलेंस हो जाएगा तो जो ट्रेन है पटरी पर से उतर जाएगी। इसके लिए कर्म कीजिए। सिर्फ नसीब पर आधारित जीना मत बंद कर दीजिए। जो हुआ वो नसीब से हुआ, वो छोड़ दो। नसीब तो सिर्फ एक सहारा देता है। हम ऐसे लोग हैं कि जो भी गलत होता है उसमें हम कह देते हैं कि नसीब से हुआ, वो गलत चीज़ है। अपनी गलती भी हुई है वो सोचेंगे तब आपकी ज़िंदगी सरल हो जाएगी। ऐसा मेरा मान है, ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसी मेरी समझ है। नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट।